भारतीय सरकार के द्वारा 1 जून से लेकर 30 जून तक खेती बचाओ राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मेन फोकस है कि किसानों की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, खेतों को कैसे बचाया जाए, उनकी लागत को कैसे हम कम कर सकते हैं और आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसमें मुख्य फोकस किया जा रहा है कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे मिट्टी, हवा, पानी, इनको हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं, इनको हम कैसे बचा सकते हैं। तो इसके तहत मेनली बैलेंस फर्टिलाइजर, इनकी संतुलित उपयोग जो उर्वरकों का है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, राइट टाइम पर राइट फर्टिलाइजर और सही क्वांटिटी में उपलब्ध करवाया जाए। दूसरा, इसमें सोइल टेस्टिंग के ऊपर या सोइल जो आपका हेल्थ कार्ड है उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि भाई जो रिकमेंडेशन दी जा रही है किसानों को उसी के अकॉर्डिंग खेत में उर्वरकों का उपयोग किया जाए। और इसके साथ में आईएनएम यानी कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के जो मॉडल्स हैं उनको स्थापित किया जाएगा कि भाई किसान उनको देखकर सीख सकें कि भाई कम उर्वरक के साथ में भी ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। और साथ में ऑर्गेनिक मैन्योर या जो कंपोस्ट या आपके बायो इनपुट्स हैं उनको भी प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा सरकार कोशिश कर रही है कि भाई जो वेदर बेस्ड एडवाइजरीज हैं उनको समय पर किसानों को उपलब्ध करवा सकें ताकि खेत में जो फसल का नुकसान है उसको बचाव किया जा सके। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, केसीसी या जो पीएम किसान स्कीम्स है उनको भी प्रमोट किया जाएगा। और साथ में जो मिशन फॉर प्रोडक्टिविटी, ऑयल सीड्स, उनको भी यहां पर कोशिश की जा रही है कि आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है उसको हम प्रमोट कर सकें और खेती के उत्पादन को बढ़ा सकें। इसके अलावा सरकार के द्वारा इस बार स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, आईसीआर और इसके अलावा पंचायत लेवल इंस्टीट्यूट्स भी इसमें काम करेंगे जो घर घर जाकर किसानों को यहां पर जानकारी देने का काम करेंगे। साथ में मैकेनाइजेशन को भी प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी कि नई और एडवांस टेक्नोलॉजीज को कस्टम हायरिंग सेंटर्स के माध्यम से सस्ती दर पर किसानों को उपलब्ध करवा सकें। सारी बातें सही है, किसान के हित के लिए काम किया जा रहा है, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन पिछले इतने सालों से लगातार सरकार के द्वारा ये पीआर कैंपेन कोशिश की जा रही है और किसानों की आमदनी भी लगातार दुगनी की जा रही है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे क्या इसका काम हो पाया? अगर हो पाया तो किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं? किसानों का जो सही मंडी में प्राइस है उनको क्यों नहीं मिल पा रहा है? बहुत सारी बातें हैं जो यहां पर सवाल पूछने हैं। लेकिन इन सारे पीआर कैंपेन्स को देखकर, ये सारी बातों को देखकर मुझे को कहानी याद आती है बंदर की, कि बंदर को राजा बनाया गया और राजा बनाने के बाद बकरी आती है कि मेरे मेमने को शेर से छुड़वाया जाए। राजा चलता है कि चलो छुड़वाते हैं और वहां पर जाकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर वो उछल कूद करता है। लेकिन बकरी बोलती है कि राजा जी बचाइए, मेरे मेमने को शेर के द्वारा मारा जा रहा है। तो अब राजा बोलता है, जो बंदर बना हुआ है, कि मेरे कोशिश में कोई कमी है तो बताओ, मैं यहां पर भरपूर कोशिश कर रहा हूं, अब बचे ना बचे वो तुम्हारी किस्मत। वही हालात यहां पर भी है। पीआर कैंपेन में पूरा यहां पर एक किसान की आमदनी को बढ़ाकर दुगना से तिगना, तिगना से चौगुना किया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे क्या काम हो रहा है? सरकार से सवाल पूछना हमारा हक है, हम लोग पूछेंगे। लेकिन आप लोग बताइए कि आपके यहां पर कितना काम किया जा रहा है? ये जो पीआर कैंपेन्स लगातार चलाए जाते हैं, क्या उनका रियल इंपैक्ट आपके यहां पर पड़ा है? क्या किसान की आमदनी बढ़ी है? तो प्लीज आप लोग इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि आने वाले वीडियोस में हम इन चीजों को भी कवर कर सकें और सरकार से सवाल पूछ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।